कर रहा था कि इंसान खुदा को खुश करने की कोशिश करता है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तरीके से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, समझते नहीं है लेकिन अपने तरीके से खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उनके पास वसाइल कम है, देगे नहीं दे सकते, नजराने नहीं दे सकते या कुछ और नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, पैदल काफिलों की सूरत में कहते हैं जी हम जियारत के लिए जा रहे हैं, फलां जगह पर जा रहे हैं, फलां जगह पर जा रहे हैं, फलां जगह पर जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिलों पर जा रहा है, कोई किसी और तरीके से जो है वो कहता है मैं खुदा के ज़रूर मैंने ये मन्नत मानी थी, ये बात मैंने कही थी, इसको पूरा कर रहा हूं। दिल में क्या है कि मैं खुदा को खुश करूं। एक और ग्रुप भी है, ये वो ग्रुप है जिनके पास दौलत होती है, पैसा होता है, वक्त नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो देगें पकाकर, वो नजराने देकर, वो पैसा देकर, गरीबों की मदद करके वो कहते हैं चलो साढ़े को वैसे तो टाइम नहीं होता, असी इस तरह रब नूं खुश कर देना। एक ये भी ग्रुप है। मैं गौर कर रहा था कि अहम ये नहीं कि जो हम खुदा के लिए कर रहे हैं ये अहम नहीं है। उससे पहले हमें गौर करना होगा कि जो अहम है वो क्या है। वो ये है कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है वो जरूरी है, उस पर गौर करना जरूरी है। अगर कोई शख्स उस पर गौर नहीं करता तो आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत, आपकी दायकी, आपके नजराने, आपकी देगें, आपके बकरे, आपकी कुर्बानियां, आपकी शुक्रगुजारियां बेमानी हैं। क्योंकि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं उससे खुदा खुश हो जाएगा। पहले यह गौर करें कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है, और वो क्या किया है, खुदा ने दुनिया से बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये जरूरी है, ये अहम है, इस पर गौर करना जरूरी है कि खुदा ने जो कुछ हमारे लिए किया है। और वही बात ज़बूर नवीस यहां पर सिखा रहे हैं कि जो खुदा की नेमतें हमें मिली हैं उसके इव्ज़ हम उसे क्या दें। पहले वो समझें जो खुदा ने हमारे लिए किया है। खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे यीशु को दुनिया में भेजा है। पहले यीशु को कबूल करना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, रास्तबाजी में चलना, यह जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया। जो कुछ खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किया है उसको सबसे पहले समझें। और इसलिए ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके इव्ज़ में उसे क्या दूं। अगर कोई शख्स यह समझता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक है, जो कुछ खुदा ने किया है वो ठीक नहीं, ठीक से मुराद कि उस पर गौर नहीं करता तो जो अपनी मर्जी वो करी जान दिया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कैंसर के मरीज को आप पैनाडोल की गोली का पत्ता दे दें, कह लो भी भा पैनाडोल दी गोलियां खाता रहा, वो कैंसर तो जान नहीं छुटनी ओदी पैनाडोल की गोली नाल, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀਮੋ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ये गुनाह का जो कैंसर है इसे यीशु के लहू के अलावा कोई चीज ठीक नहीं कर सकती। इसका इलाज पैनाडोल की गोली नहीं है, इसका इलाज यीशु मसीह का लहू है।
ये किया है खुदा ने। हालांकि पुराना नामा हमें बताता है कि जो कुर्बानियां शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी वो इंसान को पाक करती थी, लेकिन एक साल के लिए वक्ती तौर पर पाक करती थी, अब्दी खलासी नहीं होती थी, वो आर्जी थी। एक साल के बाद फिर कुर्बानी करनी पड़ती थी, बल्कि वो कुर्बानियां तो गुनाह को याद दिलाती रहती थी। लेकिन जो कुछ खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से किया है, आखिरी और अफजल कुर्बानी देकर इंसान की अब्दी खलासी कराई है, वो जब तक हम नहीं समझते हमारी शुक्रगुजारी नामुकम्मल है। इसलिए हदिया लाने वाले के लिए यह लाजमी है, दायकी लाने वाले के लिए यह लाजमी है कि आप पहले निजात पाएं। आपको पता है आजकल तो चर्चेज में इस बात पर तालीम ही नहीं दी जाती। वो पास्टर कहता दा यकी आने चाहिए या कारोबार जेड़ा भी करदा नूं करी जान दो, है ना। आज चर्च को सिखाने की जरूरत है लोगों को कि खुदा आपकी दायकी, आपके हदिये में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप में इंटरेस्टेड है। वो सबसे पहले यह चाहता है कि आप उसके बेटे यीशु पर ईमान लाएं, उसके कफारे को कबूल करें, तो फिर आपकी इबादतें, फिर आपके हदिये, फिर आपकी दायकी, फिर आपकी कुर्बानियां मकबूल होंगी। अदरवाइज ये ना मकबूल हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैंसर का इलाज आप पैनाडोल की गोली से करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लाजमी है कि जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो खुदा के कलाम और हुक्म को कबूल करें और अपना जीवन यीशु को दें और फिर उसकी इबादत करें, फिर उसके हुजूर आएं। क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, यह जरूरी है कि जो कुछ खुदा ने किया है पहले उसको कबूल करें।